एयरफोर्स में एयरमैन सिलेक्ट होने के लिए अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार अग्निवीर वायु के अंतर्गत वैकेंसीज आपके लिए निकाली जाती हैं बच्चे। तो अग्निवीर सिलेक्ट होने के लिए यानी एयरफोर्स में एयरमैन सिलेक्ट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा बच्चे। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितनी स्टेज से गुजरना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे होगा, मेडिकल के बारे में सारी जानकारियां बच्चे इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, अग्निवीर वायु के नाम से वैकेंसियां आपके सामने निकाली जाती हैं जिसके अंतर्गत एयरफोर्स में आपको एयरमैन की पोस्ट मिलती है। पहली बात आती है सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी सर एग्जाम होगा, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, साइंस वाले या साइंस से अलग सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद बच्चे फिजिकल कैसे होगा और मेडिकल, ये 4 चीजें इस सेशन के अंदर बच्चे मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। बाकी सैलरी वगैरह के बारे में आप सारे बच्चे जानते हो क्योंकि बहुत पुरानी हो गई स्कीम, तो सारे जानते हैं। देखिए बच्चे, एलिजिबिलिटी में पहली बात आती है सर एज की। तो बच्चे एज आपकी 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर आती है सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन की अगर बात किया जाए, अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले हो यानी टेक्निकल, अगर आप ट्रेड में जाना चाहते हो बच्चे एयरफोर्स के अंदर, साइंस वाले सब्जेक्ट से आपने 12th क्लास कर रखी है, तो बच्चे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको साइंस वाला पेपर देना है यानी टेक्निकल ट्रेड में जाने के लिए एयरफोर्स में पेपर देना बच्चे, तो 12th क्लास आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होने चाहिए। 12th क्लास में टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और बच्चे इंग्लिश में आपके 50% अलग से होने चाहिए। यानी अगर मान लो आपके 80% मार्क्स हैं टोटल 12th क्लास में और इंग्लिश में आपके 49% मार्क्स हैं बच्चे, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा सर, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। दोनों ही कंडीशन बच्चे एग्जैक्टली होनी चाहिए। और ऐसा मान के चलिए 49.9 भी अगर आपके मार्क्स है ना बच्चे, तो अभी राउंड ऑफ करके उसको 50% नहीं माना जाएगा बच्चे, उसको 49 ही रखा जाएगा। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। तो 50% आपके एटलीस्ट इंग्लिश में नंबर होने चाहिए और ओवरऑल बच्चे आपके टोटल 50% होने चाहिए 12th प्लस में पीसीएम। इसके अलावा बच्चे अगर कई बार क्या होता था, एक पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा चलता था 3 साल का बच्चे, जो कि 10th क्लास के बाद में ही होता था। तो अगर किसी ने 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है ना बच्चे, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है सर, वो भी एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन बस वही है कि उसके टोटल 50% मार्क होना चाहिए और हायर एजुकेशन मतलब जब भी उसने हाईएस्ट क्लास की थी उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट जो था बच्चे, उसमें 50% उसके पास में मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा बच्चे वोकेशनल कोर्स भी आजकल बच्चे करते हैं, तो वोकेशनल कोर्स भी आपने कोई कर रखा है, उसके अंदर भी 50% मार्क टोटल होने चाहिए। और आपने वोकेशनल कोर्स 10वीं 12वीं जिस भी टाइम पे किया था बच्चे, तो उस क्लास में जिस क्लास के बाद आपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़े थे उस क्लास में आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए बच्चे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप साइंस वाली ट्रेड में नहीं जाना चाहते बच्चे, आप नॉर्मल ट्रेड में जाना चाहते हो, तो अदर सब्जेक्ट जिसके पास भी थे 12th क्लास में, तो 12th क्लास होनी चाहिए, चाहे आर्ट कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, 12th क्लास पास आउट होना चाहिए 50% नंबर के साथ में। और बच्चे इंग्लिश में आपके भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो 2 ट्रेड होती हैं बच्चे आपकी, एक वो जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं बच्चे, एक जो साइंस के अलावा किसी बैकग्राउंड से होते हैं। तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है सर। हाइट बच्चे अगर पुरुष हैं तो मेल के लिए 152 प्लस 5 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के लिए बच्चे 152 सेंटीमीटर, ये आपकी मिनिमम हाइट रहने वाली है। अब आते हैं सर, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अगर बच्चे पूरा कर लिया, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के। तो अब आते हैं सर बात जो मुख्य चीज है, आपको बच्चे कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा सर। एक तो आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद सर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा बच्चे, इसमें भी हालांकि कई स्टेज होते हैं, और फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आप सेलेक्ट हो जाओगे सर इस पोस्ट के लिए। एग्जाम की अगर मैं बच्चे बात करूँ आपसे, तो ये एग्जाम जिनके पास में 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट था बच्चे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे जो टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं, जब फॉर्म फिल होता है तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है। तो बच्चे जो टेक्निकल ट्रेड वाले बच्चे हैं जिनके पास 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट था, तो उनके लिए बच्चे इंग्लिश आएगी पेपर में 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे बच्चे 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के आएंगे सर 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के बच्चे आपके 70 मार्क्स के 70 नंबर के बच्चे 70 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा 60 मिनट बच्चे आपको। 60 मिनट में 70 क्वेश्चन का पेपर होता है आप सभी के लिए। ठीक है सर, कट ऑफ भी बताऊंगा बच्चे, बेफिक्र रहें, अभी एक बार पैटर्न बता देता हूँ। अच्छा, ऐसे बच्चे जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से नहीं थे, साइंस के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट से थे ना, जिन्होंने 12th क्लास अपनी आर्ट या कॉमर्स से कर रखी है, तो उनके लिए पेपर क्या आएगा बच्चे, उनके लिए इंग्लिश आएगा बच्चे 20 क्वेश्चन और रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इसको बोलते हैं बच्चे 30 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सर 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 45 मिनट उनको समय दिया जाएगा।
इसके बाद अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि भाई मैं दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उनको 2 बार पेपर नहीं देना बच्चे, उनको एक ही पेपर देना है। बस आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको भरना होता है कि भई मैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों का ही देना चाहता हूँ। तो आपका एक तीसरा पेपर होता है बच्चे, उन बच्चों के लिए अलग से पेपर लिया जाएगा और उन बच्चों के लिए जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन बच्चे, फिजिक्स आएगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आएगा 25 क्वेश्चन, रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस बच्चे 30 नंबर का। कुल मिलाकर के सर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएँगे बच्चे, 85 मिनट 85 मिनट्स उनको दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर बात किया जाए सर कट ऑफ, सर अगर टेक्निकल हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये हमारे पास में 70 नंबर में से कितने, मैं बोलता हूँ बच्चे आप 40 नंबर के आस-पास ले आओगे, आपका बेड़ा पार है सर। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वालों को नहीं चाहिए होते हैं बच्चे, 40 से कम ही होते हैं। अभी जो बिल्कुल रिसेंटली एग्ज़ाम की जो कट ऑफ लगी ना बच्चे, वो 37 से 39 तक रही है, उससे ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं जाती है। तो आप 40 के आस-पास ले आओगे, काम चल जाएगा। टेक्निकल वालों को 70 में से 40 के आस-पास नंबर लेने होते हैं बच्चे और नॉन टेक्निकल वालों को इनको नंबर भी लगभग आपके जो 50 नंबर हैं बच्चे, 50 में से इनको भी 35 के आस-पास नंबर लेने होते हैं। यानी 35 से 39 के बीच में दोनों की कट ऑफ लग जाती है, ध्यान रखें आप। नॉन टेक्निकल की थोड़ी ज़्यादा लगती है, टेक्निकल की कम लगती है। ओके सर। अभी जैसे ही आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया बच्चे, तो फिर आपको भेजा जाएगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बच्चे फिजिकल के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाएँगे। अब इसमें आपसे क्या करवा के देखा जाएगा बच्चे, इसके अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी बच्चे, 7 मिनट पुरुषों को टाइम दिया जाएगा, महिलाओं को 8 मिनट दिया जाएगा। इसके अलावा पुरुषों से 10 पुशअप लगवाएँगे 1 मिनट में, 10 सिटअप लगवाएँगे 1 मिनट में और 20 स्क्वैट्स लगवाएँगे बच्चे 1 मिनट में, ये पुरुषों के लिए। और महिलाओं से 10 सिटअप लगवाएँगे बच्चे 1.5 मिनट में और 15 स्क्वैट्स लगवाएँगे 1 मिनट के अंदर केवल, ये फीमेल से बच्चे। जब ये फिजिकल आपका हो जाएगा, फिर आपसे एक बिल्कुल बेसिक सा अडैप्टेबिलिटी टेस्ट होता है बच्चे, उसमें बस आपसे यही चेक किया जाता है कि भई आप आर्मी के अंदर जो व्यक्ति जॉब करते हैं, वो जैसी कंडीशंस में रहते हैं, तो क्या आप उस कंडीशंस में सर्वाइव करने लायक हो या नहीं? तो एक अडैप्टेबिलिटी टेस्ट होता है बच्चे, बेसिक सा आप कर दोगे उसको। फिजिकल होने के बाद बच्चे फिर आपका फाइनली आपका किया जाता है सर मेडिकल। मेडिकल के अंदर आपकी 2 ही कन्फ्यूज़न होती है सर, लेसिक जो आपने आँखों के लिए चश्मा उतरवाने का ऑपरेशन होता है, तो बच्चे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, चश्मा चल सकता है बच्चे इसके अंदर, ठीक है? ग्लास अगर आपको लगे हुए हैं, तो वो ग्लास यानी स्पेक्टेकल्स आपके चल सकते हैं बच्चे। हालाँकि कुछ नंबर जब नोटिफ़िकेशन आता है आपका, तो नोटिफ़िकेशन में लिखा होता है भई इस बार हमें इतने-इतने नंबर तक के चश्मे चल सकते हैं, तो वो आप अपना चेक कर सकते हैं बच्चे। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर था बच्चे आपका अग्निवीर वायु के लिए। तो जल्दी ही मुलाकात होगी फिर किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद।